आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। पाया हकारत से न सिर्फ मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में, वो तारीख़ में हमेशा स्याहबाब में याद रखे जाएंगे। आज ये जो तल्खियाँ जिस हद तक पहुँच गई हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। बानी पीटीआई मुश्किल में है तो बात करें, मामलात तय करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। आए मुल्क को आगे लेकर चलें, नहीं चाहते जो ज़्यादती हमारे साथ हुई वो आप भुगतें। हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। तल्खियाँ इस हद तक पहुँचने का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 के इंतखाबात को फिर झुर्लू इलेक्शन करार दे दिया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने उमर अयूब, असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान से उनकी नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाया। जनाब स्पीकर, यहाँ पे फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की है। मैं यहाँ पे वाजे कर दूं, इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी। पहले बानी पीटीआई को रिहा करें, फिर बात होगी, उमर अयूब ने शर्त रख दी। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म को जवाब में कहा कि पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और हसन न्याजी से ज़्यादती हुई। मुफाहमत तब होगी जब हुकूमत ज़्यादती का एहसास करेगी। मौलाना फजलुर रहमान के ऐवान में भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं, पंगा ना लें। लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की बजट में टैक्सेस की भी मुखालिफत। कहा बजट से मुल्क का कबाड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, इस वक्त अक़लियत हुकूमत कर रही है। फैसल बावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा। कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल गुज़श्ता समात पर गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके। फैसल बावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समात 28 जून को होगी। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तानी इलेक्शन को मुनसिफाना मानने से इनकार। 8 फरवरी के इलेक्शन की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ऐवान नुमाइंदगान में 368 वोटों की अक्सरियत से करारदाद मंजूर। मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट आए। करारदाद में अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने की मजम्मत। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं। हुकूमत ने अमरीकी करारदाद फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दे दी। हनीफ अब्बासी बोले अमरीकी करारदाद सेहूनी साजिश है। करारदाद की लॉबिंग के लिए लाखों डॉलर खर्च किए गए। गोल्ड स्मिथ के ताने बाने पीटीआई के बानी से मिलते हैं। साजिश मुकम्मल नहीं होने देंगे। दफ्तर खारजा के अमरीकी नुमाइंदगान की करारदाद पर तनकीद। तर्जुमान के मुताबिक ऐसी करारदादें ना तामीरी हैं और ना ही बामकसद। पाकिस्तान आइन और इंसानी हुकूक को अहमियत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कानून की हुक्मरानी पर मुकम्मल अमल करता है। बलूचिस्तान से टीटीपी की दिफाई शूरा का सरबराह गिरफ्तार। रॉ और BLA से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का कहना है कि दहशतगर्द इत्तेहाद का सबसे बड़ा निशाना CPEC है। दहशतगर्दी के लिए पैसा भारतीय एजेंसी रॉ फराहम करती है। मौलवी नूर वली समेत TTP की क़यादत अफगानिस्तान में है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने बताया कि नसरुल्लाह को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ है।
इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। दोनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और शिमाली कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा नाकाम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल दारुल-हुकूमत प्योंगयांग के करीब से दागा गया, जो फजा में ही फट गया। मिसाइल ने तकरीबन 100 किलोमीटर की बुलंदी और 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक परवास की। ये वजारतों से मुंसलिक नहीं है, ये वजारतें रही न रही, ये गवर्नमेंटें रही न रही, जो मंशात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अगर इंडिपेंडेंट हैसियत से भी करना पड़ा जरूर करेंगे, क्योंकि इस लानत को मुआशरे से हमें खत्म करना है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनके बच्चे इस वक्त घर में जंजीरों में बंधे पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल एंड बिकॉज ऑफ दिस आइस। बड़े बड़े घरों के बच्चे आइस का नशा करते हैं। आइस के आदी बच्चे घरों में जंजीरों से बंधे हैं। वजारत रहे ना रहे, मनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। शर्जील मेमन का असम्बली के ऐवान से दो टोक पैगाम। कहा, तमाम हलकों में मनशियात चल रही है, MPAs हुकूमत हैं, एक्शन लें। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च कर दिया। कोई भी गाड़ी अब बगैर रजिस्ट्रेशन रोड पर नहीं निकलेगी। होशियार, खबरदार, बादल बरसने को तैयार। मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल। आज से 1 जुलाई तक बारिशें होंगी। कराची में बादलों की एंट्री हो गई। डेरा बुगटी और सुई में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। कई मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म। नदी नालों से तजावुजात और रुकावटें हटाने की हिदायत। मरीम नवाज का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। कहा, दुनिया में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है तो पाकिस्तान में पता नहीं क्यों नहीं चलता। सैलाब की बरवक्त और मुस्तरद इत्तलात की तरसील यकीनी बनाई जाए। जहां भी सैलाब का खतरा हो बरवक्त इक़दाम किए जाएं। पानी को तरसते कराची वालों पर नया टैक्स। जमीन से पानी निकालने पर भी बिल आएगा। मीटर लगाकर बिलों की वसूली होगी। सनतें, होटल, रेस्टोरेंट, तालीमी इदारे, सोसाइटीज़, अपार्टमेंट्स सब बिल भरेंगे। मेयर कराची ने पानी पर टैक्स से सालाना 1 अरब रुपए आमदन की उम्मीद लगा ली। घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। मामूल के डिमांड नोटिस की फीस 18,000 मुकर्रर करने की सिफारिश। अर्जेंट कनेक्शन की फीस 80,000 रखने की तजावीज़। LNG टैरिफ की बुनियाद पर घरेलू कनेक्शन फराहम किया जा सकेगा। आइंदा माली साल के दौरान कनेक्शंस देने का अमल शुरू किया जा सकेगा। हुकूमत का काम ये नहीं होना चाहिए था कि जो टैक्स नहीं देता उसको टैक्स देने वाला बनाए, ना कि ये कि जो टैक्स दे रहा है उसी पे उन लोगों का भी लोड डाल दें कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। जो 95% वो जो तबका है जो कि टैक्स नेट में नहीं है, वो पहले 15% भी नहीं दे रहा था, अब वो 18% भी नहीं देगा। तो होगा क्या कि जो ये 15% पहले देने वाला था, जब ये इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी तो ये बिजनेसेस भी बंद होना शुरू हो रहे हैं। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स लग गया, इससे बिजनेस पर असर पड़ेगा, कारोबार बंद होंगे। MKM रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हुकूमत समझती है कर्ज टैक्स लगाकर उतारा जाएगा। फारूक सत्तार बोले, टैक्स लेने के लिए लोगों को सहूलियात देनी होंगी। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के घर घुसने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमों से तफ्तीश जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुलजिमों का ताल्लुक यूथ डिमांड ग्रुप से है। यूथ डिमांड ग्रुप ने इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा कर रखा है। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी। ऐवान ने 6101 अरब रुपए के 103 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। वज़ारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। आबी वसाइल डिवीजन के 263 अरब 48 करोड़ रुपए के 2 मुतालबात ज़र मंजूर हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने फाइनेंस बिल ऐवान में पेश किया। 5446 अरब का फाइनेंस बिल मंजूर हुआ।
41 मुतालबात ज़र की भी मंजूरी दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले समेत 7 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। JRT ने PTI रहनुमा शाह महमूद को गुनाहगार करार दे दिया। शाह महमूद को JRT ने मुतज़ाद बयानात शवाहिद की बिना पर गुनाहगार करार दिया। शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को मुश्तइल किया। पोलियो फोरेंसिक टेस्ट ने भी शाह महमूद के झूठ की निशानदही की। जमात इस्लामी ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान मजीद किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को अमरीका की नाम निहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में धकेला गया। मगरबी सरहद गैर महफूज, मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमाकारी बोर्ड के उमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सरमाकारी का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर भी इजलास। वज़ीर आज़म की थर कोल की दीगर इलाकों तक रसाई की हिदायत। गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का प्राइवेट स्कूलों को 10% बच्चे फ्री पढ़ाने का पाबंद करवाने का फैसला। स्कूल एजुकेशन के जरिए ऑर्डिनेंस 2014 को दोबारा फाल कर दिया जाएगा। वज़ारत तालीम की जानिब से प्राइवेट इदारों का सर्वे करवाया जाएगा। इंसदाद मनशियात का आलमी दिन। पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद अफराद में मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का मनशियात की रोकथाम के लिए जामे इक़दामात करने का अज़्म। कहा, मनशियात के इस्तेमाल के तबाहकुन असरात के पेश नज़र इस जंग को कौमी तरजीह बनाना नागुज़ीर है। कीनिया में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग ले आया। कीनिया के सदर ने मालियाती बिल पर दस्तखत नहीं किए। विलियम रूटो ने मालियाती बिल को तरामीम के लिए वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया। कीनिया में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया गया था। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग से 23 अफराद हलाक हुए। दरख्त लगाएं, मौसमियाती तब्दीलियों को शिकस्त दें। ज़राई माहिरीन का फलदार दरख्त लगाने का मशवरा। जनूबी पंजाब में बेरी, कीकर, खजूर, आम के दरख्त लगाना ज़्यादा कारामद। वस्ती पंजाब में शीशम, जामन, शहतूत, पीपल के दरख्त लगाए जाएं। शुमाली पंजाब में कचनार, अखरोट, बादाम, देवदर के दरख्त लगाना मौजू है। कराची में अमलतास, नीम, जामन, पीपल, नारियल और अशोका लगाया जाए। बलूचिस्तान में करक, फलाई, कीर, चलगोज़ा, पाइन और ऑलिव। केपी में शीशम, देवदर, पॉपुलर, कीकर, चिनार और पाइन ट्री लगाया जाए।